अस्सलाम वालेकुम। मैं सोच रहा गुम हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं आप लोगों से बात करने लग पड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप आजकल स्टार्स के बारे में मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आजकल स्टार्स के बारे में आपसे बातें कर रहा हूँ। आपके सितारे किधर घूम रहे हैं? आप कहाँ हैं? दायरतुल बुरूज क्या होता है? सितारे क्या होते हैं? सितारों का कहकशां क्या होता है? जिंदगी कहाँ है? अपनी जिंदगी को किधर लेकर चलना है? और जिंदगी जिंदगी को बेहतर करने के लिए लाइफ का जायचा होना बहुत जरूरी है। जो अपनी लाइफ को इस सितारों की रोशनी में हॉरोस्कोप, न्यूमरोलॉजी, इस्तिखारा और पॉमिस्ट्री के मुताबिक लेके चलते हैं, वो कभी भी किसी चीज में मार नहीं खाते, नाकाम नहीं होते। अब तो साइंस बहुत तरक्की कर गई है, वो साइंस का ये भी पार्ट है, ये भी साइंस का हिस्सा है। पॉमिस्ट्री पॉमिस्ट्री एंड हॉरोस्कोप एंड न्यूमरोलॉजी। और मैं आपके लिए प्रोग्राम आजकल लिए आ रहा हूं, हर रोज नए प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं और क्वेश्चंस के साथ आ रहा हूं कि लोगों के बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आए हुए, उनकी रोशनी में मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। और अगर मुझसे रब्ता करना है तो नंबर भी आप सुन लीजिए, 0333 555 0011। आप इसमें कॉल करेंगे, आप मुझसे रब्ते में भी आ सकते हैं। कोई उलझन है, कोई परेशानी है, इस्तिखारा की रोशनी में, सितारों की रोशनी में, न्यूमरोलॉजी की रोशनी में, पॉमिस्ट्री की रोशनी में, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ओके। आज के क्वेश्चन हमारे पास ये आया है। क्वेश्चन के साथ लोग अपने फिंगरप्रिंट भी भेज रहे हैं, और फिंगरप्रिंट के साथ नोमान लाहौर से क्वेश्चन कर रहे हैं। नोमान, आपके फिंगरप्रिंट आ गए, और फिंगरप्रिंट्स जो आपने मुझे भेजे हैं उसके मुताबिक आपकी जो डिटेल आई है नोमान लाहौर से, उसके मुताबिक, और सितारों की रोशनी में न्यूमरोलॉजी, हॉरोस्कोप एंड जायचे के मुताबिक आपने जो सवाल भेजा, मैं उसका जवाब देता हूं। सवाल आपका ये है, मैं स्टूडेंट हूं, नोमान लाहौर से कहते हैं, मुस्तकबिल कैसा, मेरा मुस्तकबिल कैसा है, और मेरी परेशानियां कब खत्म होंगी? नोमान जी, आपका जायचा कुछ अच्छा नहीं आया। उसकी वजह आप खुद है। आपने इतनी उलझने अपने पर सवार कर ली, इतनी उलझने सवार कर ली कि आखिर आपको मुझ जैसे शख्स से राब्ता करना ही पड़ गया। नमान, आप 3 मरतबा फेल हो चुके हैं। अब आपने नाम भेजा, मैं नाम भी ले रहा हूं, अब आपके लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको पूरा नाम नहीं लिया। 3 मरतबा फेल हो चुके हैं, चौथी मरतबा दोबारा अपीयर होना चाह रहे हैं। आपका रीजन कहां पे है? आपका रीजन कहां पे फंसा हुआ है? आपका रीजन यहां पे फंसा हुआ है कि आप 24 घंटे मोबाइल पर रहते हैं। आप पहले पबजी खेला करते थे, और पबजी खेलने के बाद आपकी आंखों में सुर्खी आने लग पड़ी, आपकी आंखें हर वक्त रेड रहने लग पड़ी, आपके चेहरे पे करख्तगी आने लग पड़ी, जबकि आपकी मदर और फादर ने आपको इस बात पे टोका, और उन्होंने कहा कि क्या वजह है, आजकल तुम क्या कर रहे हो? और उनको फिक्र लगी कहीं आप कोई ड्रिंक तो नहीं कर रहे, कहीं कोई किसी किस्म का एडिक्शन तो नहीं हो गई, कोई नशा तो नहीं कर रहे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके फादर इतने परेशान हो गए नौमान लाहौर से कि उन्होंने आपके टेस्ट करवाए, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया। आपके चेहरे की करख्तगी और आपकी आंखों की सुर्खी उन पेरेंट्स को आपके परेशान करने लग पड़ी, लेकिन उसकी वजह पबजी थी। ये जो वीडियो गेम पबजी है ना, उसके अंदर जो फायर होते हैं, उसके अंदर जो भागना है, उसके अंदर जो छलांगे मारनी है, दीवार से छलांग मार दो, दीवारों से छलांग मार दो, आप पबजी के अंदर बहुत बुरी तरह मुब्तला हो चुके हैं। आपने मुझे जो लिखा है उसके मुताबिक आपने मुझे कहीं सुना, और आज आपने मुझसे क्वेश्चन कर दिया है। नौमान, खुदारा अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो, वरना क्या होगा, आप जो पबजी खेल रहे हैं उसके मुताबिक खुदा ना खास्ता आप कहीं दीवार से, घर की छत से छलांग ना मार दें। अब आप इस स्टेज पे आ रहे हैं, ये पबजी आपको बर्बाद कर रही है, ये गेम आपको खराब कर रही है। इस गेम को बंद कर दें, अपने मोबाइल के अंदर से तमाम गेमें बंद कर दें, अपने मोबाइल को स्टॉप कर दें। जिस तरह पेरेंट्स का मोबाइल को लॉक कर देते हैं ना आप, इस तरह इन मोबाइल के अंदर से अपनी तमाम गेमें खत्म कर दें। पबजी आपको जिंदगी की बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। आप इतने अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे स्कूल लाइफ में, आपका प्राइमरी बहुत अच्छा गुजरा, आपका सेकेंडरी स्कूल बहुत अच्छा गुजरा, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट तक आपने बहुत अच्छा पढ़ा। थर्ड ईयर में आने के बाद आप अटक गए। अभी थर्ड ईयर मुझे पास होता नजर नहीं आ रहा नौमान। खुदारा प्लीज अपॉन माई ऑनर, होश के नाखून लो नौमान, आपकी एज बहुत छोटी है। आप वालदैन के लिए एक मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। अपने आप को बचा लो,
आज मेरी आवाज सुनने के बाद मोबाइल के ऊपर जितनी वीडियो गेम्स खेलते हैं, पर्टिकुलरली आप पबजी खेलते हैं, इस पबजी को बंद कर दो। ये गेम आपकी जिंदगी की तबाही है। आप कभी अपना पास्ट बैठ के सोचा करो नमान। आपने लाहौर से मुझे ये लिखा है क्वेश्चन। नमान, कभी अपने बारे में सोचा करो। आप कितने अच्छे स्टूडेंट थे स्कूल में। आपके पेरेंट्स ने आपको इतना अच्छा स्कूल दिया। आप हर क्लास में सबसे टॉप पे आप होते थे, बहुत अच्छे मार्क्स लेते थे, और आपका इंटरमीडिएट में तक आपने अच्छे मार्क्स लिए। थर्ड ईयर में आपने पबजी के मोहताज हो गए। अब पबजी क्या हो गई, आप कई कई दफा खाना भूल जाते हैं। आपको यह भी याद नहीं होता कि आपने लंच किया या नहीं किया। आपको यह भी याद नहीं होता कि आपने डिनर किया या नहीं किया। ब्रेकफास्ट सिर्फ आप करते हैं, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ पता नहीं होता आपका। नोमान, हाथ की लकीरों के हिसाब से परेशानी आपकी अपनी पैदा की हुई है। अपने आप को सुकून में रखें और मेहनत करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। जिस तरह आप सोच रहे हैं, इस तरह आने वाले वक्त में आप नफ्सियाती हो जाएंगे, आप साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाएंगे, और आप बन चुके हैं। अपने फेस को देखिए गौर से। मेरे प्रोग्राम को बार बार सुनिएगा। आज का प्रोग्राम नोमान आपके ऊपर है। अपनी लाइफ को सेटल करें। आईने के आगे खड़े हो जाइएगा, शीशे के आगे, और मेरी आवाज को पीछे लगा लेना, मेरी बातों को सुनते रहना, और बार बार अपने आप को गौर करना। एक मासूम चेहरे वाला नोमान आज एक हिटलर का चेहरा लग रहा है। इतना प्यारा चेहरे वाला नोमान अपने आप को बर्बादी की तरफ लिए जा रहा है। छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बनाकर ना सोचें। ये साल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप तक शायद मुझ तक रसाई हो गई। सोचो कि दुनिया से बाहर निकलें और दुनिया में प्रैक्टिकल होकर कदम रखें। यही आपके हक में बेहतर है। आप फौरी तौर पर सिवाज स्टोन का ऑनेक्स पहने, जो कि 13 कैरेट का आपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहना है, ऑनेक्स। और ऑनेक्स सिवाज स्टोन से लेना, और सिवाज स्टोन का नंबर है 0333555011। यहां से ऑनेक्स पहने, ऑनेक्स लें, और आप देखिएगा। और ऑनेक्स पहनने के बाद आपने सिर्फ 3 दिन सदका देना है। आपने सदका क्या देना है, बहुत मामूली सा। आपने बाजरा लेना है, 1.5 पाव बाजरा लेना है, और उस बाजरे को अपने राइट हैंड की मुट्ठियों से 11 मुट्ठियां बनाकर अपने सर से पीछे फेंकते रहना है। सिर्फ 3 दिन बाजरा देना है। आपको सुकून मिलेगा। और कोशिश करें कि मोबाइल को बंद कर दें, पबजी को खत्म कर दें। ये मेरी बातें बार बार नहीं कोई आपको सुनाएगा। पबजी को खत्म कर दें, गेम्स को खत्म कर दें, मोबाइल को काम के लिए यूज करें, कॉल के लिए यूज करें। बिल्कुल इसको बंद कर दें। अपनी स्टडी पे तवज्जो दें। मेरे हिसाब में आ रहा है, सितारों की रोशनी में, न्यूमरोलॉजी के जरिए और हाथ की लकीरें बोल रही हैं आपकी कि आप दोबारा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनने वाले हैं। 2024 आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, और आप दोबारा थर्ड ईयर में टॉप करेंगे, फोर्थ ईयर में टॉप करेंगे। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उम्मीद है आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए मेरी बातों को समझते चले जाएंगे। और आज के प्रोग्राम में मैं उन लोगों से भी बात करना चाहूंगा जो बहुत वीडियो गेम्स मोबाइल पे खेलते हैं, जो पबजी बहुत खेलते हैं, जो चेस खेलते हैं मोबाइल पे। ये चेस जो है, ये बरकत खत्म कर देती है। ये शतरंज बरकत खत्म कर देती है। जो बहुत चेस खेलते हैं, उनके घर में बरकत खत्म, उनकी जेब में पैसा खत्म, उनके हाथों की लकीरें ब्लॉक हो जाएंगी, उनके पास पैसा नहीं आएगा। ये चेस जो है, ये बर्बादी की तरफ लेके जाती है। और पबजी, ये तो आपके बच्चों को खत्म कर देगी। और वालिदैन से भी मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आपको नजर आ रहा है आपका बेटा 24 घंटे मोबाइल में बिजी है, खुदारा आप मां बाप हैं, आप मेरे रब्बुल आलमीन को जवाब दे भी हैं कि क्या तरबियत की अपने बच्चे की। आप फौरी तौर पर अपने बच्चे का मोबाइल चेक कीजिए। अपने बच्चे की मोबाइल को पूरा चेक करें कि उसमें क्या क्या गेमें मौजूद हैं। उन गेमों को डिलीट करें अपने बच्चे की, और बच्चे को सिर्फ स्टडी की तरफ तवज्जो दें। और अगर वो कहते हैं ना कि मैं अपना वर्क मोबाइल पे करता हूं, तो माँ या बाप उस बच्चे के पास बैठ जाए और पास बैठ के वर्क करवाएं, स्कूल का, कॉलेज का, जो भी वर्क है, और अपने बच्चों को बेहतर तरबियत की तरफ लेकर जाएं। वरना ये मोबाइल की गेमें, ये पबजी, ये आपके बच्चों को बर्बाद कर देंगी। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।